अब अगर मैं घर बनाना है, रूम लेना है मैं कि कौटिल्य नगर वाला में लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही ना पूछे होंगे कि कहाँ से ये सब पतिया सब बना लेते हैं धड़ा। वो जो मुख्यमंत्री बने 18 नवंबर को, अच्छा तो उनके बारे में अब कुछ कहना नहीं है, वो फिट केस हैं। अच्छा वो बेचारा अपना पापे नज़रबंद किए हुए हैं तो उनके बारे में क्या बोले। ये पद का नहीं है, लेकिन निशांत के आने से विरोधी अशांत हो जाए, भगवान से ही कामना है। मेले का बेटा होता है तो पागल हो जाता है, मथबे चढ़ जाता है, अपने पिताजी को कहता है बैक सीट पर बैठिए, हम ही बैठेंगे आगे। वो राजनीति के लंका में आग लगा देगी। वो उनको कहिए कि अगर बेटा बेटी है तो ओकरा से लिखवा लीजिए, पुतों से लिखवा लीजिए, पोता पोती है तो उससे भी लिखवा लीजिए कि दारू चालू होना चाहिए। न दबाव बाव के देगा, इनका कोई राजदार है, इनकर दबाव, इनकर एक एक पाई के हिसाब ही लिखते हैं अपने। बोरिंग रोड तक लगातार एक के बात बोलते रहे, ये आतंक राज है भाई, अब इसको समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यही कॉफी हाउस में सबके मन के अंदर भाव गुस्सा, लेकिन गुस्सा किससे करेगा, घरे में न करेगा। अब समझिए कर्नाटक का आदमी और वो आदमी राज्यसभा चला गया, मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आम धारणा यह है कि पार्टी के विधायक मन से बहुत दुखी हैं। सबको लगता था कि नीतीश कुमार जी है ना, नीतीश कुमार जी पर भरोसा है ना। मेरा 90% कार्यकर्ता ईमानदार है। कहना मना था, सुनना मना था। मैंने ये जालिम सामंतवाद जिसको कहते हुआ गांव में दिखाई पड़ता था। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में गजब का उबाल, आश्चर्यजनक जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 दिन से, उसको लेकर लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, शाम को बैठक होने वाली है। उस बैठक में तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। बेबाक बोलते हैं, लेकिन इधर कल से ही शांत दिखाई दे रहे हैं। नीरज जी, आपके चेहरे पर भी सिकन दिखाई दे रहा है, क्या हो गया ऐसा? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया उनका अधिकार है, लेकिन नीतीश कुमार के काम से मायूसी नहीं है, उनके बल से, नैतिक बल से मायूसी नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लिए गए फैसले से। हम तो एक कार्यकर्ता है, हमारे जैसा लाखों आदमी, और 2-2, 3-3 पुस्तक, यह गौरव किसी को नहीं हासिल हुआ होगा। 2-2, 3 पुस्तक का कार्यकर्ता, उसके बाबा रहे, पिताजी रहे, अब उनका पोता है। सब नीतीश कुमार जी से कोई आकांक्षा नहीं। आपने कल भी देखा होगा, वो कोई एमएलए एमएलसी बनने के लिए नहीं था, आयोग का मेंबर बनने के लिए, और वो तो होली का समय था, पत्ते चल जाता सबको। लेकिन मन में पीड़ा है। पीड़ा इस बात के लिए है कि जिस व्यक्ति को बनाने में, कोई नीतीश कुमार अपने से तो नहीं बन गए, खाना बनाने वाला से लेकर करके वहां गाड़ी चलाने वाले की भी भूमिका उनके जीवन में रही है, और विधानसभा का 2 बार चुनाव हारे, और यह संकल्प शक्ति कि हम तो मुख्यमंत्री बनबो जरूर और दुरुस्त कर देबो। आज लोग भयाक्रांत हैं, लोग को असुरक्षा का भाव। स्मरण करिए, जब नीतीश कुमार जी 9 महीना मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तो केवल 3 शब्द बोला था कि मैं हूं ना, यही जनता दल यू के कार्यालय के छोटे से कमरे में। उससे लोगों का आत्मविश्वास लौटा था। तो ये परेशानी है। अब परिस्थिति तो हमारे लिए विकट है, और हमारे कार्यकर्ता मायूस हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। अब ऐसी स्थिति में आज विधानमंडल की बैठक है। जो हमको समझ में आ रहा है कि दल के जो विधायक हैं, उनकी मनोदशा बिल्कुल ही परेशानी वाला है। वह जो जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे जरूर, और रखेंगे तो केवल यही कहेंगे कि आप पुनर्विचार कीजिए, लेकिन पुनर्विचार वो करेंगे कि नहीं करेंगे उनका हक है। लेकिन बिहार का हर नागरिक, चाहे हमको वोट दिया या न दिया हो, भाई ये सवाल देश की राजनीति और दुनिया के अंदर विमर्श का विषय बना था ना चुनाव परिणाम आने के बाद। नीरज जी, जदयू कार्यालय में अभी एक 6 साल का छोटा बच्चा पहुंचा हुआ था, और वो हाथ जोड़कर विनती करने पहुंचा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने निर्णय पर विचार करें, आप चले जाएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा।
लोग 6 वर्ष के बच्चा की मनोभावना वो उसका अधिकार है, लेकिन बिहार के आम जनमानस में मैं बता रहा हूं, लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए नहीं हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परेशान इसलिए हैं कि वह शब्द बोलने वाला कौन मिलेगा कि मैं हूं ना। ये और सब चाहता है कि मेरे अभिभावक मेरे सामने रहें। ये पीड़ा साल रही है लोगों को, लोग को नजर नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कोई विकल्पहीनता समाज में होता है, लेकिन नजर तो कोई नीतीश कुमार हो जाएगा, यह लोग को भरोसा ही नहीं हो सकता है। आपके पास भी एक फोन आया, वृद्ध कार्यकर्ता थे, रो रहे थे, बोल रहे थे आत्महत्या कर लेंगे। गंगाराम नाम है, हमारे दल का कार्यकर्ता रहा है और उसका घर है घोसवरी का पैजना, पंचायत समिति का मेंबर है, अति पिछड़ा समुदाय का है। अब नीतीश कुमार जी का लगाव रहे, वहाँ के सांसद रहे हैं। अब समझिए कि क्या स्थिति है। पैजना गांव में पंचायत समिति का सदस्य कोई अति पिछड़ा बन जाए, ये नीतीश कुमार जी के राज में संभव है। वहाँ बोलना मना था, कहना मना था, सुनना मना था। माने ये जालिम सामंतवाद जिसको कहते हैं वह गांव में दिखाई पड़ता था। आज असुरक्षा की भावना मन में पैदा हुआ होगा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं। और मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ, एक दो नहीं दर्जनों उदाहरण है। कुछ नहीं होता था, बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, अरे खबर कर दो ना, वहाँ खबर हो जाता था। वो जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, उसका केयर जरूर लेते थे। बहुत सारा उदाहरण दृष्टांत करेगा केयर। यही समस्या है ना, जनता दल यू के सामने ये गंभीर चुनौती है कि नेता और कार्यकर्ता में जो सरोकार था, वो सरोकार को कौन मजबूत करेगा। उसके लिए एक्शन प्लान क्या आपके पास है? एक्शन प्लान जरूरी है। इनको कुछ नहीं चाहिए कार्यकर्ता को। मेरा 90% कार्यकर्ता ईमानदार है। भरोसा एक बताइए, बड़े से बड़े नेता हमारी पार्टी छोड़ के गए, एगो प्रखंडो अध्यक्ष गया उनके साथ कोई? सबको लगता था कि नीतीश कुमार जी है ना, नीतीश कुमार जी पर भरोसा है ना। सब किसको क्या दे दिए थे? ऐसा तो नहीं कुछ किए थे, लेकिन एक भरोसा जीतना, ये भरोसा जीतने बहुत बड़ा काम है। अब ये जनता दल यू के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी जिम्मेवारी है कि इस गैप को कैसे पूरा करिएगा। जी, आज जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या कुछ आप लोग की तरफ से रखा जाएगा? क्या देखिए, आम धारणा यह है कि पार्टी के विधायक मन से बहुत दुखी हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े हैं, कार्यकर्ताओं की भावना भी उनके मन के अंदर है, बेचैनी भी है। बेचैनी है बिहार के भविष्य को, क्षेत्र के भविष्य को। और एक गरीब कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, सम राउत करके एक एमएलए हुए हैं सीतामढ़ी के इलाका में। आज़ादी के बाद उस बिरादरी का पहला आदमी हुआ है। वो वित्त रहित कॉलेज में था। वो कभी सपना में नहीं सोचा था कि हम एमएलए बन जाएंगे। मैंने ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जनता दल यू में। ऐसा अब बताइए, अनिल हेगड़े जौहर साहब के साथ 14 वर्ष तक के रोज उनके घर में रहना और मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ पुतला जलाना। मैं गवाह हूं। वो पार्टी ऑफिस के ऊपर में बैठे हुए थे। हमने मैसेज देखा कि अनिल हेगड़े को राज्यसभा, तो हमने फोन किया कहाँ हैं, तो वो नीचे आए। कहिए आप राज्यसभा के लिए आप नामांकित हुए? मेरा नाम है। वो तो सहज भाव का व्यक्ति है। अब समझिए, कर्नाटक का आदमी और वो आदमी राज्यसभा चला गया। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां कोई नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया लगाया है एमएलसी बनने में, हमको किसी को लगा है, राज्यसभा जाने में लगा है। अब वो नीतीश कुमार जी का वो दौर कैसे कायम रहेगा नैतिक बल का, यह चुनौती है। कार्यकर्ता जो कल से ही जो आरोप लगा रहे हैं, गुस्से में हैं, भावुक हैं, लगातार ये आरोप लग रहा है कि पार्टी के कुछ लोग जाके मिल गए हैं, कैद कर लिया गया है मुख्यमंत्री। है ना, जब परेशानी में आता है तो आरोप लगाता है, लेकिन वो दूसरे लोग नहीं हैं। सब जाना पहचाना चेहरा है, कोई एमएलए एमपी बनने वाला नहीं है। सबके मन के अंदर भाव, गुस्सा, लेकिन गुस्सा किससे करेगा? घर में न करेगा तो घर में ही करेगा। तो इसी को तो ठीक करना है, इसको ठीक करना जिम्मेवारी है। सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा अचानक क्या हुआ? जब नीतीश कुमार जी का इतिहास जान जाइए। गैसल रेल दुर्घटना हुआ था,
मैं गवाह हूं, नीतीश कुमार जी ने रिजाइन कर दिया। श्रद्धेय अटल जी का फोन आया और अटल जी ने अनुरोध किया, अनुरोध नहीं मैंने आदेश कहिए कि आप इसको वापस लीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया। तो नीतीश कुमार जी अब याद करिए, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, कोई जरूरत थी इस्तीफा देने की? कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, इस्तीफा दे दिए। अब कितनों लोग कहते रहा, सुने नहीं किसी का। उसके बाद 9 महीना लोगों को दबाव बनाने में लग गया कि रिकंसीडर करिए, रिकंसीडर करिए, रिकंसीडर करिए। 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गए, जान जाइए। लोग कहने लगा कि नौकरी करने चल जाइए, ठेकेदारी के लिए लाइसेंस बनाइए। नीतीश कुमार जी ने, आप सुरेंद्र किशोर जी है, पूछ लीजिएगा, हमारे मैगजीन में हाँ, वो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यही कॉफी हाउस में ठोक के बोला। एमएलए नहीं बने थे, अब मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो समझ लीजिए कॉन्फिडेंस था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का आदमी। मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। डीके शर्मा का क्षेत्र था, कौन, गोह, मैं साथ लौट रहा था, तो हम थे, एक हमारे पार्टी ऑफिसर बबलू है वो था, हरेंद्र जी थे। तो अरवल के पास जब 3-4 बजे वहाँ सभा खत्म हुई, हम न्याय यात्रा अरवल पहुंचे थे। कहे कहाँ है? कहे अरवल है। तो कहे कि अरवल में दुकान बंद है, हमको मुड़िया काट के लेके चल जाए यहाँ, समझ लीजिए। कहे कि अरे जिला मुख्यालय में बंद है? कहे हाँ। वहाँ से हम लोग बिहटा आए। बिहटा के पास उदय चित्र मंदिर एक है, उदय भैया थे, उनका दुखद अंत हो गया। तो उनका छोटा भाई मेरे साथ पढ़ता था, तो वहीं मिल गए। गुमटी बंद था और स्कॉट ये सब से कोई मतलब इनको रहता नहीं था। तो हम बोले कि उदय भैया का सिनेमा हॉल है। तो पूछे किसे, सेकंड में क्या है, नाइट क्या होता है, नाइट शिफ्ट है। कहे सर नाइट शिफ्ट तो 15 साल बंद, पहले ही बंद हो गया। तो वहाँ से हमको अभी भी स्मरण है, रिंकू जी थे, सरदार कृष्णा सिंह के लड़का, पीछे गाड़ी से बोरिंग रोड तक लगातार एक के बात बोलते रहे कि आतंक राज है भाई, अब इसको समाप्त होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का ही आदमी, इसीलिए तो लोग परेशान हैं। कोई सपना में सोचा होगा कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे? जब बोले थे ना गांधी मैदान में, तो बड़े बड़े नेता को हम बोलते देखे थे, अरे कहली बतवा बोल दिए। आप ही के पार्टी के? हमारे पार्टी के जो वहाँ कार्यक्रम में गए हुए थे कि अरे कहाँ संभव है, घर घर बिजली पहुंचा देंगे। अब बिजली समय से पहले ही पहुंचा दी। मतलब अब चौंकाने वाले फैसले के लिए सब दिन वैसा ही काम करते हैं। कोई दबाव नहीं, न दबाव के देगा। इनका कोई राजदार है, इनका दबाव, इनका एक पाई के हिसाब ही लिखते हैं अपने। ये सब भ्रम में है, जो नहीं जानता है वही। क्या हुआ 25 से 30 फिर से नीतीश? अरे ये मैं तो बता रहा हूँ, 2010 में भी यही नारा लगा, 15 में भी यही नारा लगा, 20 में भी यही नारा लगा, 25 में भी यही नारा लगा। और सबको नीतीश कुमार जी का नेतृत्व कबूल करना पड़ा। जब बात होगी बिहार की तब नाम केवल नीतीश कुमार। कहाँ? अरे भाई वो ठीक है, नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय पार्ट 3 को कोई बदल देगा क्या? शराबबंदी को कोई बदल देगा क्या? चर्चा तो हो रही है। अच्छा, चर्चा करके देख ले, अपना गांव, अपना घर में सर्वे करवा ले। जो बयान दे रहे हैं ना, उनको कहिए कि अगर बेटा बेटी है तो ओकरा से लिखवा लीजिए, पुतों से लिखवा लीजिए, पोता पोती है तो उससे भी लिखवा लीजिए कि दारू चालू होना चाहिए। एफिडेविट करा लीजिए, एफिडेविट करा के उत्पाद मद निषेध विभाग में चल जाइए। निर्जला एकादशी करा देगी घर में महिलाएं, अब बेटी ये दारू चालू होने के देगा। ये शराबबंदी अगर चालू करने की बात होगी तो जदयू समर्थन वापस ले लेगा? नहीं, समर्थन क्या लेगा नहीं लेगा, लेकिन महिलाएं ही पर्याप्त हैं। वो राजनीति के लंका में आग लगा देगी। वो आगे आज के बैठक को लेकर कोई फोन आया है, कोई बातचीत? नहीं, कोई नहीं। इसके बारे में क्या कार्यसूची है, बुलाया गया है तो जाएंगे। अंतिम सवाल है निशांत को लेकर। अब कहा जाता है कि भाई जदयू में नेतृत्व परिवर्तन का समय है, तो निशांत को कमान देनी चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की दिलो जान से बहुत दिनों से इच्छा है, इसलिए नहीं कि वो नीतीश कुमार जी के बेटा है, यह बात भी स्पष्ट होना चाहिए। चूंकि निशांत कुमार ने 6 बयान दिया, अब तक 6 बयान मास्टर स्ट्रोक के रूप में माना गया। जैसे उसने बयान दिया कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है, पिता ने हमको
पिता के काम से हमको गौरव है। और दूसरा तरफ एक 10 नंबर में है, कहता है हमारे मैया बाबू जो गलती किए से माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पापा के काम को पहुंचाइए। और एक होता है नहीं 20 साल 25-30 साल से आज तक के जो जिसका पिता इतने बड़े पद पर रहे हो, तो अहंकार, लिबास, संस्कार, इस सब में अंतर हो जाता है। एमएलए का बेटा होता है तो पागल हो जाता है, मथबे चढ़ जाता है, अपने पिताजी को कहता है बैक सीट पर बैठिए, हम ही बैठेंगे आगे। लेकिन वो निशांत कुमार में वो संस्कार है, तो हम लोग की दिलो जान शिक्षा है, वही संभाल सकते हैं पार्टी। वही भाई राजनीति का लिगेसी कौन देखेगा? फिर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। परिवारवाद किसी बात का आरोप? नीतीश कुमार जी क्या कर दिए? नीतीश कुमार जी ने पढ़ाया ना बीआईटी मिश्रा में, सेंट्रल स्कूल में, कि नौकरी के लिए पैरवी कर रहे थे। और राजनीति में कोई पैरवी से राजनीति में आगे बढ़ा है? तो आप लोग की डिमांड सीएम या डिप्टी सीएम? नहीं, पद का नहीं है, लेकिन निशांत के आने से विरोधी अशांत हो जाए, भगवान से ही कामना है। तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि कैद कर दिया गया। अच्छा, वो बेचारा अपना पापे नजरबंद किए हुए हैं, तो उनके बारे में क्या बोले? ये पापे के उनको बंदी शब्द से बहुत प्रेम है। पापा भी इनके बंदी रहे हैं। अभी देखते हैं नहीं लालू जी कितना अभी सचेत हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है कि सिग्नेचर का पावर अपने रखे। आई तो कौन तेजस्वी यादव 10 नंबर वाले, वो जो मुख्यमंत्री बने 18 नवंबर को। अच्छा, तो उनके बारे में अब कुछ कहना नहीं है, वो फिट केस हैं। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री जी लालू जी के बीच में बातचीत हुई। अब बातचीत हुआ है कि नहीं हुआ तो राजनीति क्या बात होगा। अब लालू जी का किडनी डिस्टर्ब है तो नहीं बतियाएंगे कि भाई तबीयत ठीक रहता है आपकी, नहीं रहता है। अगर ऐसा बात भी किए होंगे तो वही नहीं कहें। नीतीश कुमार जी को महुआ बाग में घर बनाना है, रूम लेना है, मैं कि कौटिल नगर वाला में लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही ना पूछे होंगे कि कहाँ से सब पतिया सब बना लेते हैं धड़ाधड़ आप। चलिए, तो ये थे नीरज कुमार हमारे साथ। आज शाम बैठक होगी और बैठक के बाद देखिए क्या कुछ अपडेट आता है निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर। क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने, आपने सुना। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।